आप भी अपनी बात को रख सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट पर आज इस विषय पर काफी प्रतिक्रिया आई है, मुंबई से भी काफी प्रतिक्रिया आई है और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। नमस्कार, बोलिए। हाँ नमस्कार जी, बोलिए। हाँ, वाक्य में ही सांसद बेशर्मी का अड्डा बन गया है। इसका ताजा उदाहरण देखिए, 20 दिन से आरक्षण के लिए पटरी जाम है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कोई सांसद या मंत्री ने आगे आकर ये नहीं कहा कि इससे देश का कितना नुकसान हुआ। आज तक कम से कम 200 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। फिर भी अपने वोट बैंक के चक्कर में इतने बेशर्म हो चुके हैं ये कि कुछ नहीं करना चाहते, कुछ नहीं कहना चाहते। ऐसे बेशर्मों का क्या किया जाए, ये कुछ आप ही बताएं। बिल्कुल रणबीर जी, लेकिन सुदर्शन टीवी ने इस आंदोलन के तरीके पर सवाल उठाते हुए कार्यक्रम किया था। हेलो। हाँ जी, सुदर्शन टीवी ने आंदोलन के तरीकों को लेकर कार्यक्रम किया था और बेबाक तरीके से लोगों के सामने इस बात को रखा था। हाँ, वो भी देखा था मैंने, लेकिन आज मैं इस संसदों के बारे में ही यही कहना चाह रहा था। बिल्कुल। कहां से बोल रहे हैं आप? कंझावला, दिल्ली। कहां से? कंझावला। कंझावला, ये कहां आता है? दिल्ली में पड़ता है। अच्छा, दिल्ली में आता है। धन्यवाद। दिल्ली से आज काफी कॉलर कॉल कर रहे हैं, काफी कॉलर आज दिल्ली से कॉल कर रहे हैं क्योंकि संसद और जिसको तथाकथित अड्डा कहा गया है, यह अड्डा दिल्ली में पड़ता है और इसलिए इस अड्डे का शोरगुल भले ही आप लाइव टेलीकास्ट से देश भर में देख रहे हो, लेकिन अपने आंखों से, खुले आंखों से दिल्ली वाले इसको देखते हैं। इसलिए दिल्ली वालों की प्रतिक्रिया आज बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर आई है। सांसदों के बारे में ये बात कही जा रही है। ऐसे में SMS आया है, पश्चिम बंगाल से SMS है, मदीनापुर से। कहते हैं कि लोकसभा की ही नहीं, विधानसभा की भी इससे एक अलग स्थिति नहीं है। SY खान SMS कर रहे हैं। ऐसा ही SMS है मुंबई से, राजू पाटिल ठाणे से SMS करते हैं कि सांसदों की तरह ही विधायकों का भी यही हश्र है, यही हाल है। पिछले 5 सालों में 80 से ज्यादा विधायक महाराष्ट्र के विधानसभा से निलंबित हुए हैं। ज्यादातर कॉलर भी इस बात से सहमत है। आप भी क्या कहते हैं, क्या राय रखते हैं इस विषय पे, हमें कॉल करके बता सकते हैं। अब हम यहाँ पर नजर डालते हैं कि ऐसा होने के कारण क्या परिणाम होते हैं, ये आपके सामने। संसद की गरिमा कम हुई। लोकतंत्र के इस मंदिर को एक जमाने में पूजा जाता था, अब धिक्कार का केंद्र बन गया है। सांसदों की भी प्रतिभा खराब हुई। ऐसा नहीं कि 100% सांसद ऐसे ही हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा होने के कारण लोगों के सामने सांसद अब खलनायक के रूप में सामने आए हैं। लोकतंत्र से भरोसा उठता जा रहा है। देश के कई हिस्सों में माओवादी और समानांतर सरकारें चलाने के प्रयास के पीछे मात्र एक यही कारण हो सकता है। राजनीतिक दलों में अमीरों का बोलबाला। पहले कार्यकर्ता गरीब हों तो भी लगन और समर्पण और मेहनत को सम्मान दिया जाता था, अब पैसे वालों को ज्यादा सम्मान मिलता है। देश को तोड़ने वाली ताकतें इसका फायदा उठा रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, लेकिन कारण क्या मानते हैं आप इसके पीछे? यही बोला जा सकता है कि जैसे मीडिया में जो ब्रेकिंग न्यूज चलती है, जो नई खबरें उनको तवज्जो दी जाती है, उसी तरह हमारे यहाँ संसद में भी वही हाल हो गया है। ब्रेकिंग हो गई है। बिल्कुल। कि खबर भ्रष्टाचार, नया भ्रष्टाचार हो रहा है तो वो ब्रेकिंग भ्रष्टाचार हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसी तरह भ्रष्टाचार नया आ रहा है तो उसी तरह सांसद और सबका ध्यान आकर्षित हो रहा है। बस एक मकसद एक रह गया है कि जो नया बड़ा मुद्दा है उनको उठाओ और पुराने मुद्दों को हम भूलते जा रहे हैं। तो उससे कांग्रेस को भी ये फायदा हो रहा है कि वो नए मुद्दों को किसी तरह से बैकफुट पे थोड़ी देर के लिए आ रही है, पर वो काफी हद तक वो सोच के इतना समय ले रही है कि उसको भी समय मिल जा रहा है कि हमें करना क्या है। जैसे JPC के मुद्दे पे या फिर अभी संसद में CVC के मुद्दे पे ले लें हम। बिल्कुल जी, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही है। आजकल के युवा इस मुद्दों को समझे और इस पर अपनी प्रतिक्रिया को दे तो और अच्छी तरीके से लोगों के बीच में इन मुद्दों को उठाया जा सकेगा, समझाया जा सकेगा, माहौल बनाया जा सकेगा। और एक कॉलर। नमस्कार। हाँ, जय हिंद सर। जय हिंद। सुरेश जी, मैं साबिर हुसैन अकोला से बोल रहा हूँ। बोलिए साबिर भाई, क्या कहेंगे? आज की संसद में बेशर्मी का आलम तो ये है कि हमारे जितने भी BJP के हो या कांग्रेस की जितने भी लोग हैं, तो ये सब इंग्लिश की भाषण देते हैं। ये अमेरिका के संसद बना दिया अमेरिका का इन्होंने। जो हिंदुस्तान की जो भाषा है, हिंदुस्तान की भाषा में संसद के अंदर अगर ये बयानबाजी करते तो आम जनता तक उनको पूरी उनकी माहिती मालूम पड़ती थी। लेकिन ये लोग इंग्लिश में बोलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ये भी इंग्लिश में बोलते हैं।
ये इन्होंने एकदम शर्मगार बना दिया है इसको, संसद को। जो हिंदुस्तान की संसद है इसको इंग्लिश अमेरिका की संसद बना दिया है इन्होंने। बिल्कुल साबिर भाई, अमेरिका की पार्टी जी। साबिर भाई एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, अगर आप देखेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री अगर किसी चीज का उदाहरण देते हैं वो भी विदेश का देते हैं, विदेश के किसी विचारवंत का देते हैं, किसी हीरो या नाटककार या साहित्यकार का देते हैं। वो भारतीय का कभी उदाहरण देखे उन्होंने नहीं कहा कि विवेकानंद ने ये कहा है, उन्होंने जूलियट्स का दिया हो या और किसी का उसके वाइफ का दिया हो, विदेशी उदाहरण दिए जाते हैं। स्वदेशी भाषा तो छोड़िए, किसी महापुरुष का संदर्भ भी स्वदेश का नहीं होता है। तो ये सर, ये इन लोगों को तो समझना चाहिए, इन्होंने जनता की फिक्र छोड़ दिया है, अपने खुद की फिक्र कर रहे हैं, आपस में शेर शायरी करके विपक्ष के नेता भी शेर शायरी में अपनी बातों को बता रही है, लेकिन गरीब जनता के बारे में ये सोच रही नहीं। सर मेरा ये कहना है सर, ऐसे सरकार को हिंदुस्तान में लीबिया की जैसा हिंदुस्तान हो जाना चाहिए, मेरा ये कहने मकसद है। अभी क्या बेरोजगारी का मसला है क्या सारा हिंदुस्तान के अंदर? बिल्कुल, धन्यवाद साबिर भाई अकोला से महाराष्ट्र अपनी प्रतिक्रिया को दे रहे थे। आप भी दे सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, बेखौफ होकर बोलिए, क्योंकि बोलना ही एकमात्र रास्ता है। अगर आप बोलोगे तो लोग सुनेंगे तो मानेंगे, और मानेंगे तब जाके आपके साथ आएंगे। अगर साथ आएंगे तो काफिला बनेगा और निर्णय या अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रास्ता आसान हो जाएगा। काफिला बनाना है तो चल पड़ने के साथ साथ आपको बोलते रहना चाहिए, तो ही लोग जुड़ते रहते। इसलिए हमने आपके साथ आपके ये बातें शेयर की है, बिंदास बोल का ये मंच लाया है, और आप इस मंच का बखूबी उपयोग करें। देश और दुनिया के कई जगह पर प्रवास में जाता हूं, या जब मैं किसी कार्यक्रमों में जाता हूं, बिजनेस टूर पर या सामाजिक कार्यक्रमों में जाता हूं, तो लोग कहते हैं कि हाँ, हम बिंदास बोल जब से देख रहे हैं हमारे में एक मुखरता आई है, हम भी बोलने लगे हैं। देश के सर्वोच्च नेता के विरुद्ध, देश के प्रधानमंत्री के विरुद्ध लोग टीवी चैनल पर अपना नाम, अपना गांव या अपना पता बताकर अपना सब कुछ नंबर के साथ बात करते हैं। ये एक लोकतंत्र का विजय है, लेकिन लोकतंत्र के हो रहे पराजय के खिलाफ और भी आवाज को बुलंद करने की जरूरत है। हम आपके सामने और भी कॉलर को लेके आएंगे, साथ साथ में हम आपके सामने आज कई सोशल नेटवर्किंग साइट के मुद्दे भी लेकर आए हैं, और एक कॉलर, उनकी प्रतिक्रिया पहले। सर नमस्कार सर, मैं संदीप बोल रहा हूँ रोहतक से। सर बोलिए। सर ये जो सरकार बनी है ये एक तरफ से निकर्मी सरकार है, कुछ काम नहीं कर रही है ये। और जैसे अजमल कसाब जैसे लोगों को जो सीसीटीवी में हमें कैद दिख रहे हैं कि हमारे देश के खिलाफ आतंकवादी घटना उन्होंने की है, जब उसका नहीं हो रहा तो ये विकिलीप्स को क्या आधार मानेंगे ये लोग? क्या आधार क्या है? ये तो केवल एक खबरों तक सीमित रहेगा। जो हमारे आयोग बने, जो समितियां बनी, उन्होंने जो रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट को तक नकारा गया। आज जो रिपोर्ट CWC के बारे में या जिसको कॉमनवेल्थ खेल हुए उसके बारे में आई है, उस पर भी सरकार ने कहा कि हमको इसका अभ्यास करने के लिए समय चाहिए। तो अभ्यास करने के लिए आपने गुट नियुक्त क्यों किया? अगर आपको ही अभ्यास करना था तो इतने समय उस पर बर्बाद क्यों किया? अगर किसी एक्सपर्ट को जिसको आपने नियुक्त किया है उसने प्रतिक्रिया और कार्रवाई के साथ किसी सिफारिश को सामने लाया है, तो उसे हम स्वीकार क्यों नहीं करते? हम उसमें भी काट छाट करते हैं, देखते हैं इसमें हमारा नुकसान क्या है, हमारा फायदा क्या है। इन सारी बातों को अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो लोग हमें बेशर्म कहेंगे। इस बात से संसदों ने डरना चाहिए, चिंता करनी चाहिए। अब हम आपके सामने लेकर आ रहे परिणाम के साथ उपाय क्या हो सकते हैं। क्या उपाय है आपके सामने? सांसद अपने व्यवहार और चरित्र को सुधारे, अब बहुत हो गया ऐसा खुद मान ले, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब लोग संसद को देखकर पत्थर उठाएंगे। संसद की कार्रवाई को पूर्ण पारदर्शी बनाया जाए, चुनावी सुधार की प्रक्रिया को जल्दी पूरा कर उसे लागू किया जाए, विश्वास बहाली के लिए राजनीतिक दलों द्वारा सरकार और कार्यक्रम चलाए, विरोधाभास दर्शाने वाली चीजों को तुरंत बदला जाए। संसद और सांसद हमारे लोकतंत्र के अपरिहार्य घटक हैं, ये ध्यान में रखकर आचरण किया जाए जो दूसरे का मार्गदर्शन करे। हम एक दूसरे का मार्गदर्शन करें, एक दूसरे को सलाह दे, अपनी बात को रखे, अपनी प्रतिक्रिया को दे, सारे मिलकर इस विषय को बचाए। ऐसे कई और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन प्रमुखता से कुछ मुद्दों को हमने आपके सामने रखा है। हम आपके सामने और भी मुद्दों को लेके आएंगे। कविता भी हमारे पास किसी ने यहाँ पर भेजी है, उस कविता को भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। ये भी कविता भी एक अच्छा तरीका है आपके सामने प्रतिक्रिया देने का। आप अपनी कविताओं को लिखकर भेज सकते हैं, अपनी कविताओं को बात के रूप में सामने रख सकते हैं, SMS कर सकते हैं, MMS कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपनी कविता को वीडियो के रूप में भी भेज सकते हैं। लेकिन
आप एक और एमएमएस हम आपको दिखाते, उसके बाद कविता पर जाएंगे। एक और एमएमएस आपके सामने। चलिए कॉलर लेते हैं। पहले कॉलर काफी देर से वेटिंग में है, पहले कॉलर की प्रतिक्रिया लेते हैं। नमस्कार, बोलिए, अपना नाम बताएं और आपकी प्रतिक्रिया दीजिए। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, मैं इरफान बोल रहा हूँ बिहार से। बोलिए इरफान। जी हाँ, ये जो संसद में जो कुछ हो रहा है तो वो बहुत शर्मनाक है, क्योंकि वहाँ पर जो नुमाइंदे जो पहुँचते हैं उन्हें हम लोग भेजते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर जाकर के वो जनता के ही पैसों को वहाँ पर विदेशों में जमा कर रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ऐसी सरकार होने से ना होना बेहतर है, क्योंकि जो एक उम्मीद होती है जिसे हम अपना नुमाइंदा भेजते हैं वहाँ पर सरकार में, तो वो एक भरोसे की बात होती है, और कहीं ना कहीं हम लोगों का भरोसा जो है वो बहुत ही मतलब इससे टूटा है। और मैं कहना चाहूँगा कि ये सरकार जो है बहुत ही गलत कर रही है आम जनता के साथ और भारतवासियों के साथ। धन्यवाद। यहाँ पर कई एसएमएस और कई कॉलर एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि जो रेट लिस्ट हमने थोड़ी देर पहले चलाई थी उसको दोबारा चलाया जाए। तो कार्यक्रम के आखिर में हम आपके सामने उस रेट लिस्ट को दोबारा चला रहे हैं। संसद क्या क्या बेचते हैं, उनका रेट कार्ड। पूरा बंगलो 2 लाख रुपए, आधा बंगलो 75,000 रुपए, स्टाफ क्वार्टर 15 से 25,000 रुपए, पूरा फ्लैट 50,000 रुपए प्रति माह, एक कमरा 15,000 रुपए। संसद के साथ रेलवे के प्रथम दर्जे में प्रवास 50% डिस्काउंट। रेलवे टिकट कंफर्म करने के लिए पत्र 100 रुपए। संसद से मिलने वाला राशन 50% डिस्काउंट पे। संसद से मिलने वाला दूध 25 रुपए लीटर। संसद की गाड़ी का पास 5,000 से 10,000 रुपए, या सांसद को प्रत्येक दिल्ली ट्रिप में एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से ले जाना और ले आने की गारंटी। पत्नी और परिवार के लिए मुफ्त में मिले एयर टिकट 5 से 7,000 में। पत्नी और परिवार के लिए चिकित्सा सेवा 50% में। फ्री फोन आधे कीमत पे, दूसरों को बेचना या कोठी के बाहर एसटीडी बूथ लगाना। कंपनियों के लिए सवाल पूछना 15 से 25,000 रुपए। अपना वोट बहुमत के लिए बेचना 10 करोड़ से 25 करोड़ मौके के अनुसार। पूरी सांसदी बेचना 25 से 50 करोड़ और उस दल से दोबारा टिकट की गारंटी। ये है सांसदों की मंदी का। तो आज आपके सामने हमने ये विषय रखा। एक कविता अंतिमतः लेते हैं। कविता भेजी है हमारे एक दर्शक ने, उसने नाम जरूर नहीं लिखा है, लेकिन हम बहुत अच्छी कुछ लाइनें आपके सामने उस कविताओं की। नेताओं ने बना रखा है संसद को अड्डा, लगा रहे भारत पर रोज सट्टा, इसलिए बना रखा है संसद को बेशर्मी का अड्डा। करते हैं घोटाले और लेते हैं नोट, भारत की जनता के दिलों पर करते हैं, फिर ओढ़ लेते हैं बेशर्मी की ओट। ये प्रतिक्रिया के साथ ही आज के लिए इतना ही। आप हमें आपकी प्रतिक्रिया दीजिए और क्या हो बिंदास बोल में ये भी दीजिए। प्रतिक्रिया भेजिए बिंदास बोल, सुदर्शन टीवी, A88 सेक्टर 4 नोएडा इस पते पर। और फोन लाइन और हमारे ईमेल वेबसाइट आपके लिए 24 घंटे खुली है। आप कभी भी अपनी बात को रख सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं। आपके किसी भी प्रकार के सूचना का, सलाह का, मार्गदर्शन का स्वागत रहेगा। बिंदास बोल में आज के लिए इतना ही। जय हिंद।